हे डिजाइनर्स, व्हाट्स अप? दिस इज शादमान, योर मेंटर फ्रॉम डाइस एकेडमी। आज हम बनाएंगे एक 3D रोटेटिंग बॉटल। आज तक आपको लगता था फिग्मा एक 2D सॉफ्टवेयर है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिमाग भी इस बॉटल की तरह घूम जाएगा। वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ डिजाइन, वेयर क्रिएटिविटी मीट्स इल्यूजन। तो आज हम बना रहे हैं बॉटल रोटेशन और उसके क्या क्या स्टेप्स हैं वो सीखते हैं। ये जो एसिड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ये आपको डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक मैकबुक 16 का फ्रेम बनाया जिसका शॉर्टकट होगा F, और राइट साइड वाले पैनल से जाकर डेस्कटॉप के अंदर मैकबुक 16 का फ्रेम क्लिक करेंगे तो एक मैकबुक 16 फ्रेम आ जाएगा। इसके बाद जो एसिड्स हैं वो मैं ऑलरेडी यहाँ पर ला चुका हूँ। मुझे एक कैन चाहिए, ये कैन यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद मैंने इसको सेंटर में अलाइन करने के लिए मैनुअली अगर आप करेंगे तो आप स्लो डिजाइनर कहलाएंगे। मेरी तरह फास्ट डिजाइनर बनना है तो आप पोजीशंस में जाकर वर्टिकल सेंटर, हॉरिजॉन्टल सेंटर्स यहाँ पर फिक्स कर दीजिए। इसके बाद और कुछ एसिड्स मुझे चाहिए तो इसी कैन को मैंने बाहर निकाला क्योंकि मैंने बताया था कि बॉटल घूमने वाली है, तो बॉटल को घुमाना यहाँ पर रैपर के थ्रू, ब्रांडिंग के थ्रू पॉसिबल है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एसिड्स बना रखे हैं जो कि आपको मैंने बताया मिल जाएंगे। इनको मैं बाहर निकाल लेता हूँ फ्रेम से। जैसे ही मैं इनको बाहर निकालूंगा तो आप देखेंगे ये यहाँ पर अवेलेबल हैं एंड कलर चेंज करके देखिए ये यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके बाद ब्रिंग टू फ्रंट राइट क्लिक करके भी ऑप्शन है, और ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन वो भी एक ऑप्शन है एंड यहाँ पर उसको रख दीजिए। इन सबको सेलेक्ट कीजिए और जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है मास्किंग। मुझे इस बॉटल के साथ इसको रैपर को मास्क करना है। आपके लिए शॉर्टकट भी अवेलेबल है, Ctrl+Alt+M, और अगर लॉन्ग कट के थ्रू जाना है तो यहाँ पर राइट साइड में ये चांस जैसा जो ऑप्शन है इसको मास्क कर देंगे। ये मास्क हो गया बॉटल के साथ। अब ये जो ऑलरेडी अवेलेबल कैन है इसके साथ इसको प्लेस कर देंगे। और अब मुझे क्योंकि थोड़ा रियलिस्टिक दिखाना है बॉटल को, कैन को, तो मुझे इस पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस लगाने पड़ेंगे। पूरे मास्क पे अपीयरेंस के अंदर जाएंगे, ड्रॉप आइकन को क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई क्लिक कर देंगे। तो जो बैकग्राउंड है और फोरग्राउंड है वो मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट में दिखता है, रियलिस्टिक दिखता है सिंपली। मैं इस पूरे कैन को उठाकर सेंटर में ले आऊंगा वापस से। ग्रुप करने के बाद अलाइन सेंटर एंड अलाइन सेंटर, फाइन। इसके बाद और कुछ एसिड्स मेरे पास हैं, मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख लूंगा। लेट्स से आई विल राइट पाइनएप्पल। आप पाइनएप्पल की स्पेलिंग खुद भी सर्च कर सकते हो, अगर मैंने गलत लिख दी तो डोंट माइंड। इसका मैं टाइपफेस चेंज करूंगा, लेट्स से पोस्ट नोबल्स, लेट्स से गो विद दिस वन। और पाइनएप्पल के टेक्स्ट का जो कलर है वो भी मैं पाइनएप्पल का ही चूज कर लूंगा। यहां से ये रहा, तो मुझे रियलिस्टिक दिखाने का मौका मिलेगा। आई विल पुट इट हेयर इन द बैकग्राउंड। इस टेक्स्ट को इसके बॉटल कैन के पीछे ले जाना है तो राइट क्लिक करके सेंड टू बैक, या फिर मैंने जो ऑप्शन आपको बताया था ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर वाला। लेकिन इससे पहले एक और चीज करनी होगी। जो पाइनएप्पल का टेक्स्ट है उसको डुप्लीकेट करके दूसरा टेक्स्ट भी लिखना होगा जो कि है ऑरेंज। अब ऑरेंज का कलर तो आपको पता है कि डिफरेंट होता है, तो मैं यहाँ पर ऑरेंज का कलर डिफरेंट कर लूंगा। इसके बाद इन दोनों को एक ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप का शॉर्टकट मैंने बताया था Ctrl+G, मैक यूजर्स के लिए Command+G। अलाइन कर लेंगे सेंटर में और Ctrl+G प्रेस करेंगे, और फ्रेम बनाने के लिए Command+Option+J। इसके बाद मुझे ऑरेंज का टेक्स्ट को छुपाना है तो आई विल पुट दिस ग्रुप फ्रेम के अंदर लेयर्स में जाकर आई विल पुट दिस ग्रुप ऑन लेफ्ट कंस्ट्रेंट और फ्रेम को कोलैप्स कर दूंगा मैं। ठीक है, जैसे ही कोलैप्स करा तो मेरे पास एक ऑप्शन है क्लिप कंटेंट का, राइट हैंड साइड लेआउट के अंदर इसको चेक बॉक्स लगाऊंगा और जो ऑरेंज है वो टेक्स्ट दिखना बंद हो जाएगा। अगेन वापस रख देंगे क्योंकि अब मेरे पास सब कुछ रेडी है। सेंड टू बैक किया मैंने, अलाइन सेंटर्स एंड अब बाकी एसिड्स को उठाकर रख लेंगे फ्रेम के अंदर। ये मैंने डुप्लीकेट करा, यहाँ पर स्केल डाउन करा थोड़ा छोटा। एक लीफ भी है यहाँ पर, उसको भी मैं यहाँ रख लूंगा। अभी सारे एसिड्स को फ्रेम के अंदर डाला जा रहा है सिर्फ।
लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि सामने अभी ऑरेंज नहीं है तो हम इस ऑरेंज को बाहर निकाल देंगे बटन्स की हेल्प से। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप माउस से बाहर निकालते हैं तो वो फ्रेम के बाहर भी चला जाएगा और फिर आपकी एनिमेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो मेक श्योर कि आप बटन की हेल्प से इसको बाहर निकालें। आई विल पुट दिस पाइनएप्पल हेयर एंड वन मोर पाइनएप्पल। नाउ द बैकग्राउंड कलर डजंट लुक वेरी गुड, मुझे बैकग्राउंड कलर को भी चेंज करना है। तो आई विल गो सेलेक्ट द मैकबुक 16 फ्रेम, राइट साइड में मैं फिल कंटेनर में आऊंगा, क्लिक किया और अब कलर यहां से चेंज कर लेंगे। थोड़ा सूदिंग, थोड़ा फ्रेश कलर हम यूज करेंगे, बट ऑन द सेम टाइम कंट्रास्ट कलर्स भी यूज करेंगे ताकि पाइनएप्पल टेक्स्ट छुपता हुआ ना दिखे। इतना काम कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम यहाँ इस कैन को और रियलिस्टिक दिखाने के लिए शैडो यूज कर सकते हैं। तो मैं सेलेक्ट करूंगा, कैन कहाँ है हमारा, इस ग्रुप के अंदर कैन होगा, ये रहा कैन। इफेक्ट्स में जाएंगे, क्लिक किया। हम अगर जो लाइट डायरेक्शन आ रही है वो लेफ्ट साइड से आ रही है तो ऑब्वियसली शैडो राइट साइड पे गिरेगी, तो हम इसको पॉजिटिव में लेकर जाएंगे, थोड़ा और पॉजिटिव, एंड ब्लर बढ़ा देंगे। राइट, जितना आप ब्लर बढ़ाएंगे उतना थोड़ा रियलिस्टिक दिखने लगेगा, शैडो पीछे टेक्स्ट पर गिर रही है। कलर थोड़ा डार्क चाहिए मुझे शैडो का, एंड स्प्रेड थोड़ा ज्यादा, दैट्स इट, 1 का स्प्रेड रखेंगे, दैट्स इनफ। इसके बाद अब मेन काम स्टार्ट हो रहा है। यहां तक सब कुछ एसेट्स हमने डिजाइन कर लिए थे। अब मैं मैकबुक 16 को ऑप्शन या ऑल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट करूंगा। पहला काम है कि ये जो बैकग्राउंड का कलर है ये चेंज किया जाए। फर्स्ट थिंग इज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, आई हैव चेंज्ड इट। सेकेंड थिंग कि ये जो एसिड्स, फ्रूट एसिड्स हैं, ये बटन की हेल्प से बाहर निकाले जाएं, ये वाला टॉप राइट में और ये वाला बॉटम लेफ्ट में। सेकेंड काम है हमारा, इस कैन के ऊपर ये जो मास्क ग्रुप है, बैक कंटेंट एंड फ्रंट कंटेंट, इसको रोटेट किया जाए और साथ ही में जो पूरे ग्रुप है उसको रोटेट कर दिया जाए 90 डिग्री पर। तो यहां से एग्जैक्टली 90 लिखेंगे और परफेक्ट स्टेबल आ जाएगा। थर्ड काम है हमारा, इस टेक्स्ट को जो ग्रुप बनाया था उसको चेंज करना। तो ये ऑरेंज आ गया हमारे पास, बट आप देख रहे हैं कि ऑरेंज आ तो गया है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, तो थोड़ा टेक्स्ट साइज यहां पर हम बड़ा करेंगे। ऑरेंज के अंदर का टेक्स्ट साइज को पकड़िए एंड ऑरेंज अ लिटिल बिगर, डन। बट ऑरेंज के पीसेस कहाँ हैं वो भी ले आते हैं, इसको यहां रखा। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि अब मैं माउस से क्यों मूव कर रहा हूं। अगर फ्रेम के अंदर, बाउंड्री के अंदर कोई चेंजेस हो रहे हैं वो माउस से यूज हो सकते हैं, बट अगर कोई चीज बाहर से अंदर आ रही है दैट विल बी यूज्ड थ्रू कीबोर्ड। अब इसको ले आएंगे बटन की हेल्प से, शिफ्ट दबाएंगे तो थोड़ा फास्ट होकर आएगा। I'll put it here and यहां पर हमारे पास एक ही ऑरेंज का, वेट, कंट्रोल Z प्रेस किया, ऑरेंज तो दूसरा होता है ना, मैं तो पाइनएप्पल उठाकर ले आया था, तो ये ऑरेंज ले आएंगे नीचे, ठीक है। इसके बाद शैडो को चेंज करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब बॉटल की रोटेशन चेंज हो गई है। तो शैडो को चेंज करेंगे हम लोग कैन के ऊपर। अब शैडो राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड मूव होगी, तो अब नेगेटिव में ले जाएंगे शैडो को और इसको इधर ले आएंगे। नाउ आई विल इंक्रीज अ लिटिल बिट। अब बात आती है प्रोटोटाइपिंग की। क्लिप कंटेंट लगाया, ये मेरा फर्स्ट फ्रेम रेडी है, ये मेरा सेकंड फ्रेम रेडी है। इसके बाद हम लोग प्रोटोटाइप की विंडो पर जाएंगे। यहाँ टॉप राइट से आप प्रोटोटाइप ढूंढ सकते हैं, क्लिक किया और मैं चाहता हूं जब भी मैं कीबोर्ड का डाउन बटन प्रेस करूं तो एनिमेशन स्टार्ट हो जाए। तो यहां ऑन क्लिक की जगह आप लगाएंगे की गेम पैड, प्रेस की के अंदर कीबोर्ड से डाउन की प्रेस करेंगे, ईज इन एंड आउट बैक 1000 लगाकर छोड़ देंगे। वापस जब फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट आना चाहता हूं तो मैं चाहता हूं कि की गेम पैड टॉप पर लगाया जाए, दैट्स इट। अब जब मैं इसको प्रीव्यू करूंगा यहां से प्रेस करके, कुछ सेकंड्स में हमारे पास वापस आ जाएगा। ये लीजिए, देखा, फिग्मा सिर्फ यूआई बनाने का टूल नहीं है, मेरे और आपके इमेजिनेशन का प्लेग्राउंड भी है। अगर आपको ये बॉटल रोटेशन ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि सबसे कूल ट्रिक कौन सी थी। और ऐसा ही और कंटेंट देखने के लिए लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।